इसलिए कर्म पहले, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म पहले बताया, कर्म के बाद जो है उसके बाद अगला काम है फल देना ना देना, वो प्रकृति के हाथ में, कुदरत के हाथ में, आपके हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए कर्म करना है पहले। जैसे भगवान भोलेनाथ भागे और आगे आगे सुख पक्ष से पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेके सीधे ही जैसे ही आश्रम की ओर आए और सुख पक्षी ने मन में विचार किया, अब वेद व्यास के आश्रम में चला जाता हूं। और उधर बिकटा देवी जो है जोर से वासी लेती है, जैसे मुख खोला वासी लेने के लिए, और वैसे सुख पक्षी आया और माता के मुख से गर्भ में चला गया। बोलिए आनंद भगवान की। भगवान शंकर आए, आश्रम के बाहर से ही चले गए। सूत महाराज जी ऋषियों से कहते हैं ये तो केवल एक लीला करनी थी कि किस प्रकार जो है सुखदेव स्वामी का आगमन हो। बोलिए आनंद भगवान की। सुखदेव जैसे ही सुख पक्षी गर्भ में गए और समय बीता, एक दिन माता कहने लगी वेद व्यास जी से, स्वामी 10 महीने हो गए हमारे गर्भ में बालक हैं, लेकिन अंदर से ही कुछ मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी है, ऐसा महसूस होता है कोई दिव्य पुत्र है। इंतजार था कि 10 महीने में पुत्र जन्म लेगा, संतान जन्म लेगी, लेकिन 10 महीने हो गए और 12 महीने भी हो गए, दूसरा साल प्रारंभ हो गया, सुख जो है बाहर नहीं आया। 2 वर्ष अंदर ही गर्भ में। सूत महाराज ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों जिस गर्भ की सब निंदा करते हैं, आज उसी गर्भ को सुखदेव ने मंदिर बना दिया। बोली राधे राधे। कहते कि गर्भ में आना ही नरक है, लेकिन उस गर्भ को ही, माता के गर्भ को ही आज मंदिर बना के रखा और वहीं भजन कर रहे हैं बड़े प्रेम के साथ। 2 साल के हो गए, तीसरा साल प्रारंभ हो गया। जब समय ऐसे ही बीतता रहा, 5 वर्ष हो गए गर्भ के अंदर। एक दिन भगवान जो है व्यास जी कहने लगे, बेटा बाहर आ जाओ, आपकी माता को बहुत तकलीफ है, 5 वर्ष के हो गए आप गर्भ के अंदर ही, अब तो बाहर आ जाओ। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आऊंगा तो विष्णु की माया मुझे जकड़ लेगी, क्योंकि ये माया है। जब बच्चा गर्भ में होता है उसमें उसे भगवान से सब वार्तालाप होती है, वहां पे वो हाथ जोड़ता है, भगवान मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं 24 घंटे आपका भजन करूंगा, मैं भ्रमण करता रहूंगा, भजन करूंगा आपका महाराज, इसलिए आप मुझे बाहर निकालो। और यही नहीं, अगर मैं माता का दूध अपने आप पीऊंगा तो एक तरफ आपको भी दूध पिलाऊंगा भगवान, लेकिन मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो, यहां पर बहुत वेदना है। गर्भ से बाहर तो बालक आया, बच्चा आया, लेकिन बाहर आके विष्णु की माया ने जैसे जकड़ लिया, अब सब कुछ आस्ता आस्ता भूलने लगता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे सब भूल जाता है। गर्भ में तो मैंने विचार किया कि मैं 24 घंटे भजन करूंगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो 24 घंटे का 1 मिनट भी भजन के लिए समय नहीं है। किसी को पूछो महाराज समय नहीं है, मंदिर तो जाना था लेकिन समय नहीं है, वृंदावन भी जाना था लेकिन समय नहीं है, तीर्थों में भ्रमण तो करना था लेकिन महाराज समय ही नहीं है। भैया अगर समय बाजार में मिलता तो 2-4 किलो सब खरीद लेते। बोलिए राधे राधे। समय तो निकालना पड़ता है, जैसे हम अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं, अपने मित्रों के लिए समय निकालते हैं, रिश्तेदारों के लिए समय निकालते हैं, वैसा ही समय भगवान के लिए भी निकालना पड़ता है। ये चिंता जरूर रहती है कि सुबह हमने खाया कि नहीं खाया, इसकी चिंता रहेगी, लेकिन भगवान के लिए भोग लगा कि नहीं उसकी कोई चिंता नहीं। बोली राधे राधे। अपने लिए तो फिक्र है कि हमें अच्छे वस्त्र चाहिए, भगवान के लिए कैसे भी हो चिंता नहीं है, दिया तो सब परमात्मा ने है, इसलिए भगवान जी के प्रति भाव श्रद्धा विश्वास बनना चाहिए। बोली राधे राधे। समय बीता, 10 वर्ष हो गए और 10 वर्ष हो गए, 11वां वर्ष प्रारंभ हो गया। अब तो हाथ जोड़ दिए वेद व्यास जी ने, अरे बेटा बाहर आ जाओ, 11 वर्ष के हो गए आप गर्भ में। तो कहने लगे, बालक कहता है, महाराज पिताजी मैं गर्भ से तब बाहर आऊंगा अगर साक्षात नारायण भगवान आके मुझसे कहे कि बेटा तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। बोली राधे राधे। वेद व्यास जी भगवान जी के पास गए,
हाथ जोड़े और भगवान जी से कहा महाराज आप ही चल के बताओ। तो साक्षात नारायण भगवान को आना पड़ा और बालक से कहा बेटा मैं तुमसे जो मायापति है, माया के स्वामी कौन है? विष्णु भगवान। सब लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दिवाली को लक्ष्मी की पूजा करेंगे, महाराज लक्ष्मी इधर को आ जाए, लक्ष्मी इधर को आ जाए। लक्ष्मी नहीं आएगी ऐसे। जब तक आप नारायण की पूजा नहीं करोगे, लक्ष्मी के बजाय अगर नारायण की पूजा आप करोगे तो लक्ष्मी स्वयं आएगी। क्योंकि पत्नी को बुलाओगे तो पत्नी अकेली नहीं आएगी, अगर पति को बुलाओगे तो पत्नी भी साथ आएगी। बोलिए राधे राधे, बोलिए आनंद भगवान की। तो लोग तो लक्ष्मी को बुलाते हैं महाराज, तो माता अकेली कैसे आएगी? इसलिए विष्णु भगवान की आराधना करे तो स्वयं माता साथ होगी, शंकर भगवान की आराधना करे तो माता साथ होगी। इसलिए ही लोग राधे राधे कहते हैं, क्योंकि जहां राधा है वहीं कृष्ण दौड़ के आ जाते हैं। कृष्ण कृष्ण नहीं कहेंगे, राधे राधे कहेंगे। जहां घूमते आप राधे राधे कहेंगे। और राधा का सरल और सीधा अर्थ क्या है? राधा। राह कहते हैं रास्ते के लिए, राधे राह दे यानी रास्ता दे। तो राधा रानी आपको स्वयं रास्ता देगी कि आपने आगे क्या करना है, आपको रास्ता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए राधे राधे, श्री राधे। 12वां वर्ष हुआ, भगवान नारायण स्वयं आए और स्वयं आते ही वहां पे विचार किया, कहा तो उस समय ध्यान लगाया बालक ने, सुखदेव ने। और सुखदेव जो है जैसे 12 वर्षों के बाद बाहर प्रकट हुए, वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हो गए। चलो भगवान की कृपा हुई, पुत्र हो गया, बड़े आनंद हो गया। पुत्र ने जन्म लिया और जन्म लेते सीधे ही जंगल की ओर चले गए। बोलिए राधे राधे। क्योंकि माया का असर तो नहीं है, तो माया का असर जब नहीं है तो मोह ममता तो माया के वशीभूत बैठे हैं। ये मेरा पुत्र है, पुत्री, ये मेरी माता है, पिता, ये पत्नी, सब मोह का जाल है। अकेला जीव आया था, अकेले ही जाना पड़ा। जब संकट आता है तो 2 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने सब सेवा करते, उसके बाद सब छोड़ के चले जाते हैं। बोली राधे राधे। तो कौन याद आता है? जब बूढ़ा आदमी 4 पैर पे लेटा है, कोई आ नहीं रहा है, बच्चे भी भाग रहे, पोते नाती सब जा रहे हैं, सब लेने देने के चक्कर में हैं, लेकिन असर में फिर अकेला व्यक्ति रहता है। तो उस समय से याद आता है कि पूरा जीवन इन बच्चों के लिए लगाया, आज कुछ हाथ नहीं आया, आज केवल उस परमात्मा को याद किया जा रहा है। वो भी सच्चे मन से कैसे करे? क्योंकि जवानी में अगर भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में भगवान जी याद नहीं आते हैं। बोलिए राधे राधे। लोग कहते कि महाराज जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो यात्रा करने चलेंगे। अब बुजुर्ग होंगे तो इतनी बड़ी यात्रा कैसे होगी? पैदल जाना पड़ेगा, सांस फूल जाएगी, बीमार हो जाओगे, बड़ी बड़ी यात्रा है। तो कहते हैं यात्रा का जो समय है वो शुरू से बचपन से होना चाहिए। जैसे समय लगे यात्रा प्रारंभ कर दो, आगे मत छोड़ो कि कल करेंगे, क्योंकि कल होता नहीं, कल तो केवल काल है। कल काल है, क्योंकि जब सुबह उठेंगे तो क्या कहेंगे आप कि आज हम सुबह 4 बजे उठे, आज हम 5 बजे उठे। ऐसा तो नहीं कहेंगे कल हम 5 बजे उठे। आज ही आएगा तो कल होता नहीं, कल केवल काल का नाम है। इसलिए जैसे ही वेद व्यास जी पुत्र पुत्र कहते हुए भागे जंगल की ओर। अरे बेटा रुक जा, अरे कहां जा रहे हो? आवाज लगाने लगे। तो कहते हैं सूत महाराज जी कहते ऋषियों से, वहां पत्तों से पेड़ों से आवाज आने लगी। अरे बाबा किसके लिए पुत्र कहते हो? आज जो तुम्हारा पुत्र बना है, हो सकता है 4 पीढ़ी पहले तुम्हारा परदादा रहा हो, पहले तुम्हारा रिश्तेदार रहा हो, आज पुत्र बन के आ गया। तो संबंध तो वैसे ही चलते हैं, जो जन्म लेते हैं वो मृत्यु में प्राप्त होते हैं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, केवल शरीर बदला जाता है। कई बुजुर्ग चले जाते तो जब नए संतान उत्पन्न होती है तो लोग कहते हैं महाराज ये तो अपने परदादा जैसा है, इसकी एक्टिविटी ऐसी है, ये तो अपनी दादी जैसा लगता है। तो ऐसे बहुत भाव हो जाते हैं, कुछ असर भी रह जाता है। बोलिए राधे राधे। आवाज आई पेड़ों से, किसे बुला रहे हैं? माया नहीं है। सुखदेव गए और जंगल में बैठ गए भजन करने के लिए कि अब कृष्ण भजन करना है, भगवान का भजन करना है। वेद व्यास जी बूढ़े थे, सोचा कि 12 वर्ष इंतजार भी किया, पुत्र आएगा तो पुत्र साथ में काम करेगा, कर्मकांडी बनाऊंगा, यजमानों का काम करेगा। ये तो चला गए, वापिस आए और मायूस होकर बैठ गए। बोलिए राधे राधे, श्री राधे।
मायूस होकर बैठ गए। क्या करे महाराज, सोचा अब कोई काम तो नहीं है, तो विचार किया कि एक ऋग्वेद था, उस ऋग्वेद से जो है और वेदों की रचना की। ऋग्वेद से यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 3 वेदों की रचना कर दी। चलो बेला तो बैठा हूं, अब कुछ ना कुछ तो करूं। उसके बाद जो है देखा कि वेद तो कठिन है, वेद हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, और पढ़ेगा भी तो उसका अर्थ जो है उल्टा सीधा निकालेगा। उसका अर्थ कुछ होगा वेद का समझाने का, लेकिन वेदों की भाषा कठिन है, तो सोचा कि वेद तो हर व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा, तो क्या करो, तो सरल कर दिया। वेदों के आधार पे जो है 17 पुराणों की रचना कर डाली। बोली राधे राधे। 17 पुराण लिख दिए वेद व्यास जी ने। लिखे भी कैसे, जो लिखने वाला है वो कौन है, वो गणपति महाराज जी है। बोलिया अनंत भगवान की। लिखने की जो कला है वो गणपति महाराज जी में है। इसलिए जिसे लिखना हो, ज्ञान की प्राप्ति करनी हो, उसे गणपति पूजा करनी चाहिए। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो गणेश जी का, और अगर वाणी को मधुर करना है तो मां सरस्वती की आराधना करनी है। मां सरस्वती वाणी को सुधारती है और गणेश जी ज्ञान देते हैं, क्योंकि लिखे तो गणेश जी ने, वेद व्यास तो केवल मन में सोचते थे। और वेद व्यास जी ने कहा कि मुझे ऐसा लेखाकार चाहिए जो मैं सोचूं तब तक वो लिख दे। कितनी स्पीड होनी चाहिए उसकी लिखने की, क्योंकि वेद व्यास तो सोचते थे, अब सोचना तो सरल है। मैं यहां से गया, चंडीगढ़ गया, दिल्ली गया, बॉम्बे गया, कलकत्ता गया, हैदराबाद गया, सोचना तो कितना फास्ट है, उतना लिखना भी पड़ेगा। लेकिन जब तक वो सोचते थे वेद व्यास जी, तब तक गणपति महाराज लिखते थे। तो लिखते लिखते क्या हुआ कि जो कलम थी वो बार बार टूट जाती थी। अब इतने स्पीड में लिखेगा तो बार बार कलम टूट जाती थी। तो गणेश जी के लिए रहा नहीं गया, क्रोध आ गया, बार बार कलम टूट जाती है, तो उन्होंने अपना आधा दांत ही तोड़ दिया और उससे लिखना प्रारंभ कर दिया। बोलिए राधे राधे। इसलिए जब गणेश जी को हाथी का मुख लगा था तो 2 दांत थे, एक दांत आधा है, एक पूरा है। गणपति की मूर्ति में देख लेना। बोलिए आनंद भगवान की जय। ये गणेश जी के मुख में आप देख सकते हो, ये लीला है, क्योंकि गणेश जी तो देखे होगे आप।